कहाँ तक हो गए थे यार हमारे क्वेश्चन का? 84। ये वाला करा दिया था ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सफल असफल मतलब पास और फेल है ना। पास और फेल छात्रों का अनुपात कितना है? 6 और 1। यदि 6 छात्र और सफल हो जाते तो यह अनुपात कितना हो जाता? 9 और 1। वही क्रॉस मल्टीप्लाई लगाओ लिख के। करो करो करो। पास फेल 6 1, बाद में अनुपात हो गया 9 1। यदि 6 छात्र और सफल हो जाते हैं, यानी कि पास वालों में 6 को और जोड़ना, ठीक है। यहां क्या आएगा ये बताओ। क्या? 0 क्यों लेंगे? हाँ, एक क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, 10 पास हुए, 30 फेल हो गए। मैं बोल रहा हूँ फिर 16 पास हुए तो फेल में से घटेंगे। फेल कितने रहेंगे? 30 ही रहेंगे क्या? फेल भी तो घटेंगे ना। अगर स्टूडेंट टोटल कितने थे, 100 थे या जितने भी थे, अगर हम 6 छात्रों को और पास कर रहे हैं तो फेल कम हो जाएंगे ना बच्चे, माइनस के 6। अब करो इसे। 6 गना 6, 9 गना 9, डिफरेंस कितना? 3। 6 नम 54 और 6 गना 6 मतलब इस बार ऐड करेंगे क्योंकि दोनों का डिफरेंस, दोनों के साइन डिफरेंट डिफरेंस है। इसमें प्लस कर रहे हैं, इसमें माइनस कर रहे हैं, ठीक है। एक की वैल्यू 20। पूछ क्या रहा है? कुल छात्र कितने हैं? 7। तो 7 गुणा 20 मतलब 140। समझ में आया ना? 6 माइनस क्यों करा इसमें? जब पास हुए हैं, एक्स्ट्रा पास में बढ़े हैं तो वो फेल में से घट जाएंगे, ठीक है। करो। इधर होकर बैठो थोड़ा दो। हो गया भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक की वैल्यू 20, तो टोटल स्टूडेंट कितने थे? 7। तो 20 सत्ते 140, ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन। 2 संख्याओं का अनुपात कितना है? 4 और 3। पहली में 16 जोड़ रहे हैं और दूसरी में से 12 घटा रहे हैं, ठीक है। अनुपात रहा कितना हो रहा? 44 और 9 का। 4 और 3, नया अनुपात 44 और 9। पहली संख्या में क्या किया हमने? 16 ऐड किया है और दूसरी में से 12 घटाया है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई लगाओ। 9 चौक 36, 36 का डिफरेंस 44 दिया, 4 दिया 12, 120 यानी कि 32। ये किसके बराबर आ जाएगा? 44 गुणा 12। 44 गुणा 12 मतलब तो बीच में प्लस आएगा कि माइनस आएगा? बीच में प्लस आएगा, ठीक है। 16 9 144, ठीक है। जोड़ दो इसे। 8 4 12, 4 2 6, 1 7, 5 और 1 6। यहां कितना आ जाएगा भाई? 96। 4। कहीं गड़बड़ होगी क्या? सही तो है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है? 7। 7 9 63 और 7 6 42।
यहाँ लास्ट में 6 है, यहाँ लास्ट में 2 है, तो 6 के पहाड़े में 2 कब आता? या तो जब लास्ट, या तो 6 दूनी 12, या 6 सत्ते 42, 6 12 18 24 36 42, 2 ही नंबर है बस ये। तो 12 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि जो है या 2 से भी नहीं जाएगा, तो 7 ही बचा है, तो 7 से जाएगा, तो 1 की वैल्यू 7। पूछ के रहे पहली संख्या, पहली संख्या क्या है? 4, 7 चौके 28। ठीक है, करो। आज बनाया थे अच्छा चलो। थोड़ा यार जल्दी उतारा करो यार, तुम बहुत छोटे सवाल है, तो अपने आप भी कर लोगे तुम, यहाँ देखने की जरूरत भी ना है तुम्हें। हो गया भाई? चलो नेक्स्ट देखो। पहली अनुपात कितना है? 4 और 7, और संख्या में क्या कर रहे हैं? पहले 9 जोड़ रहे हैं, फिर 11 घटा रहे हैं दूसरी में। नया अनुपात 49 और 59 का। हाँ हाँ, टाइम तो ज्यादा लगेगा ना, क्योंकि बड़े रेशो आ गए तो गुणा करने में, फिर जोड़ने घटाने में टाइम लग रहा है। नया रेशो क्या है? 49 और 59 का। पहली संख्या में क्या किया हमने? 9 ऐड किया, दूसरी में से क्या करा? 11 घटाया। ठीक है, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई लगा के सब आंसर निकाल लो इसका। 50 मान लेना इसे 59 को, सॉरी 49 को 50, और इसे 60 मान लो, बाद में 4 घटा दिए और 7 घटा दिए 50 मान के। 5 सत्ते 35, 350 में से 7 गए 343, इसका 343 आ गया। 6 चौक 24, 240 में से 4 गए। हाँ, जो भी आ रहा हो देख लो करके। आया किसी का भाई? दस आ रही है, एक की वैल्यू 10, तो 4 की वैल्यू 40। चलो देखते हैं ना। 49 को 4 से गुणा करना, तो सॉरी 59 को 4 से गुणा करना, तो 4 से डायरेक्ट गुणा कर लो। अगर ना करनी तो 60 मान लो, तो 60 चौक 240, 240 में से 4 गया 236। इसका डिफरेंस 49 की 7 से 50 मान लो, 5 सत्ते 35, 350, 350 में से 7 गया 343। ठीक है, इसका किसके बराबर आएगा? ये 11 की 49 से 11 की गुणा करनी बता रखी है। 9 9 4 13 और 5। ठीक है, इसका डिफरेंस नहीं आएगा, यहाँ पे ऐड आएगा। दोनों साइन माइनस प्लस है तो ऐड आएगा। ठीक है, 9 की 59 से गुणा मतलब इसे 60 मान लो, इसे 9 60 9 540, 540 में से 9 गया 531। कितना बच गए? कहीं 5 और 500, 30 30 60 और 10 70, यानी कि 10 70। इधर कितना बचेगा? 43 36, यानी कि 4 3 7। ये तो बहुत ज्यादा आ रहा, 10 कैसा आ रहा था? अच्छा 2 है, ठीक है। अब 107 मतलब 10 आ गया। ठीक है, डायरेक्ट करने वाली संख्या है तो भाग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहली संख्या क्या है? 4, तो 4 धाई 40। कैलकुलेशन को तो सॉर्ट कर ले करो। ठीक है, जैसे 59 है तो 60 माइनस 1 लिख लो, इसे इस तरीके से कर लिया करो। हो गया भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राम और श्याम की आय दी हुई है 2 और 3 के अनुपात में। उनके खर्चे दिए हुए हैं 19 और 47 के अनुपात में, और उनकी बचत दी है। ठीक है, आय में से अगर हम बचत घटा देंगे तो खर्चे निकलेंगे। आय 2 और 3, इसमें से क्या क्या कर दिया हमने? इनकी बचत घटा दी। कितनी? 3700 और 3700। खर्चे कितने आ गए इनके? 19 और 47।
लगाओ क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ करो फटाफट। राम की आय पूछ रहा है वो, ये राम है और ये श्याम है। हाँ भाई कितना आ गया? हाँ बता। हाँ रेशो बराबर कर लो। हाँ कर लो, छोड़ बहुत ज्यादा। हाँ हाँ परसों समझाया ही था वो। परसों समझाया ही था, जो ही समझाया था परसों। परसों समझाया था, वीडियो देखिए एक बार जाकर, ये समझाया था। ठीक है, वीडियो देखी नहीं था ना ध्यान से, मतलब इसका ये ना तो करन दे, ये तो करेंगे ही ऐसे। परसों समझाया था इन्हें मैंने। हाँ भाई परसों तुम्हें एक बात ये बताई थी ना कि जब ये दोनों बराबर हो तो इनका अंतर लेके कर लो काम। यहाँ नीचे नो कॉमन आया था उस सवाल में, करा किसने ऐसे? नो कॉमन आया था, मुझे इतना भी ध्यान है। पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ बताया था मैंने परसों कि क्यों हम ऐसा कर सकते हैं, वो कॉमन आ रहा था उसमें। आया हो किसी का? हाँ भाई आजू आ जाओ, इधर आ जाओ। 47 दूनी 47 दूनी 94, 94 का अंतर किससे लेंगे? 57 से, ठीक है। 37 × 19 और इधर 37 × 47, ये कल बता रखा था जब ये दोनों नंबर सेम हो और सेम साइन के साथ हो, ठीक है, तो इनका डिफरेंस लेके उसके 37 से गुणा कर दो। यानी कि 3700 गुणा 47 में तो 19 गए, ये कितना बचेगा? 37 की वैल्यू 3700 गुणा इस 37 से ये कितनी बार कटेगा, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? एक की वैल्यू 2800। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? राम की, राम 28 दूनी 56। तुमने सबने गुणा कर दी होगी उसकी आपस में, है नहीं? बहुत लंबा चौड़ा बैठा दिया होगा उसे। नमस्ते। अगर तुम्हें नंबर ऐसे दिखाई दे रहे हैं ना जो प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है, तो उसे वैसे ही रखे करो, उसे गुणा मत करे करो, क्योंकि क्वेश्चन ही इसी तरीके से फ्रेम होता है कि हो सकता है वो कट जाए, ठीक है। जैसे पिछली बार 107 आ गया था, 107 और 107 आपस में कट गए थे, 100 आ गया था। इस बार कितना था? 37। तो इधर भी कितना बचा? 37। तो 37 से 37 कट गया, इजी पड़ गया। अब 37 की तुम 28 से गुणा करो, फिर 37 से भाग दो, पागल तो हो ही जाओगे इतना करते करते, ठीक है। तो कोशिश करे करो, अगर ऐसे नंबर दिखाई दे रहे हो जैसे 37 हो गया, 29 हो गया, प्राइम नंबर जो है 41 हो गया, उसे गुणा करने की बजाय ऐसे लिख दिया करो, बस देखे करो पहले कि इधर आएगा क्या, ऐसे काटने की कोशिश करे करो। आ रहा भाई? नेक्स्ट करें? चलो नेक्स्ट देखो। संख्याएं क्या है इस बार? 5 और पहली संख्या में 17 जोड़ रहे हैं और दूसरी संख्या में से 11। नया रेशो क्या रहा? 37 और 1। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई लगाओ। 37 दिया कितने होते हैं? 37 दिया 100, कैसे गुणा करी थी? अभी सिखाते हैं। अरे यार 3 से गुणा ऐसे लिख के करेगा क्या भाई?
तीन से तो डायरेक्ट कर लेना, तीन तीन सत्ते 21 का एक हासिल, दो तीन तीन 9 और तो 11। हाँ देखो किसका आ रहा, आ गया। करो भाई, इतना टाइम थोड़ा ना लगेगा क्वेश्चन में यार। आ गया। 111 में से 5 जाएगा तो 109 बचेगा भाई। है हमें ना पता था यार। नए मैथमेटिशियन आ रहे हैं भाई कोचिंग में। आया ना अभी। सी आ रहा 20। चलो चलो अभी चेक करते हैं अभी। 5 ही का ना 5, 37 दिया 111, तो 111 का डिफरेंस 5 के साथ 11 37 मतलब 7 7 3 10 4 407, और यहां आ जाएगा प्लस 17, 17 और 7, यहां क्या बचेगा 100। भाग करने की जरूरत थोड़ी ना है, डायरेक्ट कितना आ गया, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू। पूछ कह रहा है पहली संख्या कितनी थी, 5, 5 चौके 20। ठीक है चलो सवाल उतारो। 5 चौक 20। ठीक है क्या वो बोला। भाई स्पीड बढ़ाओ यार, 5 5 10 10 सेकंड के सवाल है, 2 दिन से हम यही करते हुए आ रहे हैं, तुम इनमें भी जो है इतना टाइम लगा रहे हो, अभी कराने का फिर फायदा क्या लग रहा। स्पीड बढ़ाओ यार अब जा। हाँ उतार लिया भाई सबने। चलो एक चीज देखो, अगर हम 37 को 3 से गुणा करते हैं तो ये आता है 111। 37 को अगर 6 से गुणा करते हैं ये आएगा, मतलब 37 को हम जिस नंबर से गुणा कर रहे हैं अगर उसे हम 3 पार्टों में डिवाइड कर पा रहे हैं, 3 को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, एक एक एक, वही आंसर है। ठीक है 6 को 3 पार्टों में डिवाइड करेंगे मतलब आंसर आ गया। 37 को अगर मैं 12 से गुणा करूं तो आंसर क्या आएगा, 12 को 3 पार्ट में डिवाइड करो, 3 पार्ट में डिवाइड मतलब 4 4 4, तो तुम्हारा यही आंसर आ गया बस। समझ में आ गया। 37 के साथ मल्टीप्लीकेशन का रूल है। मान लो कभी सामने 111 लिखा हुआ आ गया, यहाँ यहाँ 37 है तो तुम डायरेक्ट समझ जाओगे 3 बार जा रहे हैं पहाड़ा। ठीक है चलो। हाँ 37 का नियम है, उतार लो उसे। ठीक है आ गया भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सेम क्वेश्चन है, बस संख्याओं की दिक्कत आ रही होगी तुम्हें। पहला रेशो क्या है 5 और 8, दूसरा रेशो क्या हो गया 31 और, पहली में क्या किया हमने 7 ऐड किया और दूसरी में क्या किया 16 घटाया, करो 36 बन जाए। 36 का आधा 18, 18 का आगे एक जीरो लगा देंगे। ठीक है भाई यार तुम्हें समझा रखी है सब चीजें, फिर भी तुम जो है नहीं कर रहे, तभी तो कैलकुलेशन बढ़ेगी तुम्हारी स्पीड, जब ये सब चीजें करना सीखोगे। 36 किसी संख्या को अगर 5 से गुणा करनी है तो उसका आधा करके जीरो लगा दो, अगर संख्या इवन है तो। अगर ओड है
तो कैसे करोगे? हाँ, माइनस बन करके बटे 2 कर दो, लास्ट में 5 जोड़ दो। चलो, आया भाई किसी का? एक की वैल्यू 11 पूछ कर रहा है, पहली संख्या 11 पंजे 55। चलो देखते हैं। 36 पंजे 180, 31 अट्ठे 3 अट्ठे 24, 240 और 248। ठीक है, 16 की 31 से गुणा, 16 की ना 16, 16 ते 48 और 1 49 प्लस 36 सत्ते 3 सत्ते 21, 6 सत्ते 42, 252, 6 2 8, 9 5 14, 4 2 6 और 1 7। ये कितना बचेगा? 20 और 40, 60 और 8 68। कितना आ गया? 11। अगर डायरेक्ट ना कट रहा हो तो इसे पहले 4 4 से 2 2 से काट के देख ले करो। ठीक है, एक की वैल्यू 11, हमारी पहली संख्या क्या है? 5, 5 गुणा 11 मतलब 8 का पहाड़ा पढ़ो एक बार। 8 का ना 8, 8 दूनी 16, 8 ते 24, 32, 64, 72, 80। यानी कि इकाई का अंक अगर हम किसी संख्या को 68 से गुणा करेंगे, इकाई का अंक 8 तब आएगा जब 1 हो, 11 हो, 21 से गुणा हो रही हो। आया समझ? अगर मैं 68 को 1 से गुणा करूं तो लास्ट का अंक 8, 68 को 11 से गुणा करूं तो लास्ट का अंक 8। और कोई नंबर थोड़ी ना है। 8 छंग हो रहे भाई, 8 छक्के हो रहे यार। हो सकता है 16 भी हो सकता था। ठीक है, तो डायरेक्ट इकाई के अंक से छोड़ दो, इसे भागी करके देख लियो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, उतारो, चलो इसे उतार लो। ए और बी की वर्तमान आयु कितनी है? 2 और 6। बाद में कितनी हो जा रही है? 25 और 57। ठीक है, तो 2 और 6, 25 और 57 कितना? प्लस के 9 9। ठीक है, सबने ऐसी करा इसे? हाँ भाई, सबने ऐसी कर दिया इसे? कुछ और समझ में आ रहा? और कुछ समझ आ रहा है किसी को? और कुछ? वो तो रेशो बराबर करना, वो तो मैं बता ही नहीं रहा, बस कल बता दिया था, उसमें गड़बड़ कर लोगे कहीं ना कहीं। हाँ, अगर कैलकुलेशन इजी करनी है तो क्या मैं इसे 1 3 लिख सकता हूँ? कैलकुलेशन इजी करनी है तो 1 3 लिख दूंगा। करो 1 3 करके, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 57 और 75। ठीक है, इसके बराबर आएगा ये। इनका इनका डिफरेंस ले लो, कितना आएगा? 7 में से 5 गए 2, 32, 32 गुणा 9, कितना बच गया? 15 में से 7 गया 8, 18, 18 की वैल्यू 32 गुणा 9। इसे गुणा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 9 दूनी 18, 2 से कट गया 16, एक की वैल्यू 16। पूछ क्या रहा है? एक की वर्तमान आयु कितनी है? 1, यानी कि 16। ये 2 और 6 नहीं मानने के, फिर हमने रेशो को 1 3 में कन्वर्ट कर लिया तो फिर 1 3 ही ले जाएगा ना, 32 नहीं आएगा फिर यहाँ। मतलब यहाँ फिर वो वैल्यू यूनिट की चेंज हो जाएगी, यूनिट की वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक है, हाँ, यूनिट की वैल्यू 8 आ जाएगी अगर इसे 2 और 6 लेके ही करोगे तो।
उतारो भाई। हो गया सबका? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रेशियो कितना है? 6 और हो कितना गया है बाद में? 31 और क्या क्या किया है इनमें हमने? +7 और, ठीक है। अब आप करियो इसे, ये वाला कर लो। रेशियो कितना है संख्याओं का? पहली में क्या किया? दूसरी में से नया रेशियो क्या आ गया? करो इसे। हाँ हाँ, 2 और 1 कर लो इसे। 6 3 को 2 1 कर लो, शॉर्ट कैलकुलेशन शॉर्ट पड़ जाएगी। करो भाई। इसका रेशो बराबर करिए, हिमांशु रेशो बराबर करेंगे। मतलब इसमें शॉर्ट मेथड लगा बिना क्रॉस के। हाँ हाँ, दोबारा जोर से बोल। बिना क्रॉस मुमकिन तो है, नामुमकिन तो कुछ नहीं है, लेकिन जबरदस्ती के लफड़े पड़ेंगे, है ना, तो जरूरत नहीं है। हाँ, इससे अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई लगाओ, डायरेक्ट आंसर लो। और एक में घट रहा है एक में बढ़ रहा है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो वो यहाँ जो गैप बनाना पड़ेगा हमें, 8 और 13 का गैप बनाना पड़ेगा साइडों से, एक में घटाने वाला एक में बढ़ाने वाला, ठीक है। बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, मतलब चार, मतलब बार बार गुणा करनी पड़ेगी कभी किस नंबर को, फिर उसका रेशो उससे बनाना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए यही है कि क्रॉस मल्टीप्लाई पकड़ो और उसी से निपटाओ सारे सवाल। जहां डायरेक्ट लग रहा है ना बिना रेशो बराबर करे, बस वहां लगाओ उसे। रेशो बराबर करने का चक्कर भी छोड़ो। कितना आ गया? कितना? 72। चलो चेक करते हैं। 23 दूनी 46, 80 80 80 46 मतलब 13 अट्ठे प्लस 23 अट्ठे 20 अट्ठे 160 और 3 अट्ठे 24 184। कितना आ गया? 4 8 4 12 12 24। अगर यहाँ 34 दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 17 से काटने की जरूरत पड़ेगी हमें। तो डायरेक्ट पहले 17 से काट लो या 2 से काट लो, 2 ही का ना, सॉरी 2 से कितनी बार? 17, 2 से कितनी बार? 612। 17 से भाग दे दो, 17 दिया 51, 17 छक्का, एक यूनिट, एक की वैल्यू 36। पूछ क्या रहा है? पहली संख्या कितनी है अब? जब 2, 36 दूनी 72, ठीक है, उतार लो। अब यार क्रॉस मल्टीप्लाई में गलत नहीं होना चाहिए भाई किसी का, बहुत सारे क्वेश्चन करके कल से यही करे जा रहे हैं हम, ठीक है। आइए भाई, उतारो उतारो। चलो हाँ ठीक है, क्रॉस मतलब रेशो जो है यहाँ पे कंप्लीट करते हैं तुम्हारा, ठीक है। कुछ हार्ड क्वेश्चन है वो कल कराएंगे, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। अरे यार करान तो दे भाई कराने तो दे। अब आते हैं प्रोपोर्शन। पिछली बार छुड़वा दिया था ना, पिछली बार छुड़वा दिया तो आज कराएंगे वो, ठीक है। और जो तुम्हें वो पिछली बार पीडीएफ दी थी ना एक व्हाइट पेज वाली, वो उसमें जो रेड वाले कर रखे थे क्वेश्चन, वे अब हो जाएंगे, ठीक है, आप जब सीखेंगे। प्रोपोर्शन का मतलब क्या है ये देख लो एक बार। ए बी सी डी, मतलब तुम्हें दो रेशो मिलेंगे, ठीक है। ये जो निशान है ये किसका है? तुम्हारे समानुपात, हिंदी में समानुपात है ना। जो रिलेशन ए का बी से है वही रिलेशन सी का डी से है। यहां पे अगर मैं 2 और 1 लिख दूं, मतलब ए बी का कितना है? ए बी का कितना है? 2 गुना। ए बी का 2 गुना। तो कुछ भी करके सी हमेशा डी का 2 गुना ही रहेगा। सी डी डी का 2 गुना, मतलब यहाँ 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 3 भी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि अगर ए बी का 2 गुना है तो सी भी डी का
2 गुना ही रहेगा। समझ में आया? अब इसके तुम्हें क्वेश्चन, मतलब ये जो हमने रिलेशन बनाया इससे जो है एक इनका फॉर्मूला निकल कर आता है। फॉर्मूला ये है कि ए इंटू डी बराबर हमेशा होगा किसके, बी इंटू सी के। ए कितना है, डी कितना है, बी कितना है, यानी कि 6 बराबर 6। ये जो फॉर्मूला निकल कर आता है वो प्रॉपर्टी ही है। मतलब फॉर्मूला तभी बना है जब ए का बी से जो रिलेशन है वो सी का डी से रिलेशन है। अगर नहीं होता तो ये फॉर्मूला नहीं आएगा। ठीक है, यही समानुपात है तुम्हारा। चलो क्वेश्चन पे आ जाओ सीधे। अब इसे ए मानो, इसे बी मानो, इसे सी मानो, इसे डी मानो। फॉर्मूला लगाओ और डी की वैल्यू निकाल लो। फॉर्मूला लगा के निकाल लो। हाँ हाँ, कितने गुना, ए सी कर लो या डायरेक्ट ऐसा कर लो, ए बी और बी सी डी वाला एक ही बात है, वो सब उसी फॉर्मूले से निकल के आएंगे। पैंतीस आ गया, यानी कि ए इंटू डी बराबर कितना था, बी इंटू सी। ए की वैल्यू 3, डी की वैल्यू नहीं पता, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 21, 3 सत्ते, यानी कि डी बराबर कितना आ गया तुम्हारा 35। बहुत हल्के से क्वेश्चन है, मतलब बहुत छोटे छोटे एग्जामों में आएंगे, वैसे आते नहीं है जनरली। हाँ, छोटे छोटे हैं सब, निकाल लोगे भाई। ये तो तुम्हारा समानुपात का ये तरीका हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है एक, चलो ये वाला और कर लो। आ गया? अरे यार, ये तो छोटे छोटे सवाल है, इसमें भी इतना टाइम लगेगा क्या? हाँ भाई, ये वाली लाइन लिख लोगे डायरेक्ट। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी इससे मल्टीप्लाई करके बराबर रखेंगे। 1.2 इंटू 14 इजिकल टू एक्स इंटू 3.5। एक्स बराबर कितना आ गया, 1.2 गुणा 14/3.5। यहां से इसका दशमलव कैंसिल। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 पंजे, सही तो है। 12 दूनी 24, 24/5 मतलब 4.8। अगर दशमलव ना हटाते तो और इजी पड़ेगा, अगर दशमलव ना हटाओ तो इजी पड़ेगा। इससे ये कैंसिल मत करो, इसे यहां एक जीरो बढ़ा लो, तो 35 चौके 140, तो 12 चौक। अगर दशमलव से दशमलव कैंसिल कर रहे थे तो फिर थोड़ा लंबा पड़ गया था ना। या तो डायरेक्ट 3.4 का 4 गुना देख लो कि 14 होता है। ठीक है, 3.5 पे 4 गुना 14। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन करो। 1.3 आया भाई? 1.3 है ना। 4.5 इंटू 2.6 डिवाइडेड बाई 9, 9 पंजे 45, और 0.5 का मतलब इसका आधा। ठीक है,
निकालियो एक्स, निकालो। उड़ गया पेन, उड़ गया पेन है। कितना आ गया? 4.7। चलो देखते हैं। यानी कि 3.8 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 1.2। दशमलव से दशमलव कैंसिल कर दो इसका, इसका दशमलव बढ़ा के नीचे। 3 चौक 12, 3 पंजे 5 दूनी 10, 2 से कितनी बार कट गया? 19। तो 4 चौक 16, 4 सत्तर। तुम्हारा कितना था? अच्छा ठीक है, 4.75। ठीक है, 4.75। नीचे वाला करो। अरे नीचे वाला तो साफ दिखाई दे रहा है यार। 12 3 36 15 3 45। आपका क्यों ना होया तुमसे दोनों से है? भाई तो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। फिर इस बार जैसे तुम हर बार उनमें करो जा रहे थे, जैसे ये वाला था, सब में इसमें डायरेक्ट मल्टीपल दिखाई दे रहे थे। तो 12 3 36 15 3 45 डायरेक्ट आंसर आ गया इसमें भी। कहने का मतलब ये है कि जो चीज सिखाई जा रही है उसे भी सीखो। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन तुम्हें मल्टीपल वाला मिल जाएगा। होगी थी हालत खराब इसमें, करना पड़ गया था ना कैलकुलेट बस। तो फिर चलो उतार लो, इन दोनों को उतार लो। इसे क्वेश्चन नंबर अलग से नाम दे दियो ए, इसे क्वेश्चन नंबर बी नाम दे दो। तो इसमें भी तो कोई ज्यादा टाइम नहीं लग रहा ना। लॉजिक वहां काम आता है जहां तुम्हें टाइम लग रहा हो। अगर टाइम लग रहा और उसने कुछ ऐसा नहीं दिया लॉजिक वाला, क्वेश्चन छोड़ो। वो क्वेश्चन छोड़कर अगला क्वेश्चन देखो जो लास्ट में करना। क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में मान लो तुम्हें नीचे जो है 37 यूनिट की वैल्यू तुम्हें वो दे देगा 2 3 5 8 7। तुम्हें ये आगे मान लो, इसे भाग थोड़ी ना करने बैठोगे। देख लो कि हाँ नहीं हो पा रहा है, छोड़ो इसे, अगला देखो बाद में दिखाना। फिर जब तुम कैलकुलेट करोगे ना तो शुरू में पता चल जाएगा कि 37 आना और इधर कुछ ना कुछ ऐसा आ गया, ये मान लो एग्जाम्पल है। ठीक है, तो उसे लास्ट में जाकर करना, क्योंकि यहाँ तुम भाग करने में से अच्छी खासी 1 1.5 मिनट खर्च करोगे और हो सकता है कटे लास्ट में या ना कटे। समझ गए? चलो नेक्स्ट देखो। ये तो डायरेक्ट है, 45 दूनी 90, 1 दूनी 2। आ जाओ। मध्यानुपाती, मध्यानुपाती का मतलब क्या होता है? जो दो नंबर दिए हुए हैं इनकी गुणा करो और इनका अंडर रूट ले लो। ठीक है, इनकी गुणा के साथ इनका अंडर स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हमें इनकी गुणा करने से पहले अगर मैं 9 का स्क्वायर रूट लूंगा तो 3, और 5 का 25 का लूंगा तो इसकी डायरेक्ट गुणा करने की भी जरूरत नहीं है। अगर मान लो ऐसा हम करते हैं तो 9 और 25 की गुणा, आंसर वही आना है। लेकिन वो हमें याद करना पड़ेगा कि 25 कोई बड़ी सी संख्या आएगी तो दिक्कत आएगी, और अगर छोटे छोटे टुकड़ों में है तो डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, निकाल लो भाई। मध्यानुपात का मतलब दोनों को गुणा करो, उनका स्क्वायर रूट ले लो। ठीक है, इसका तृतीयानुपात निकालो। तृतीयानुपात पता किसी को क्या होता है? हाँ, ये ए है, ये बी है, तो तृतीयानुपात क्या होता है? बी स्क्वायर अपॉन ए। बी स्क्वायर मतलब 30 गुणा 30 बटे 3 चौक 12, 3 दाई 30, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 15, 15 पंजे 75। तृतीयानुपात मतलब बी स्क्वायर अपॉन ए। इनका मतलब समझ में आ रहा? द्वितीय अनुपात और तृतीय अनुपात का। देखो अब
यहां से x की वैल्यू निकाल के देना मुझे, कितनी आएगी? x की वैल्यू निकाल लो। है 15, वही मध्यानुपात है। ठीक है, 15 आ गया ना। यानी कि x इंटू एक्स बराबर 9 गुणा 25, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर अरे x बराबर 3 गुणा 5, यानी कि 15। x बराबर मध्यानुपात का मतलब हो गया अगर तुम्हारे पास 4 नंबर है समानुपात में, तो जो बीच के 2 है ना, ये क्या है? आपस में बराबर है। ये आपस में बराबर है, तो वो क्या है? इनका मध्यानुपात हो गया। ठीक है, आगे समझो जब मध्यानुपात क्या होता है। तृतीय अनुपात पर आ जाओ। तृतीय अनुपात क्या है? 12 और 30 का तृतीय अनुपात निकालना। ठीक है, एक काम करो, 12 30 एक्स निकालो, यहां एक्स निकालो। तृतीय अनुपात 75 आ गया। इसका मतलब यह है कि अगर तुम्हारे 4 नंबर लिखे हुए जिसमें बीच के 2 बराबर हैं, तो चौथा नंबर तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो 30 का स्क्वायर बटे 12। मतलब वो तुम्हें ये नंबर लिख के नहीं देगा, तुम्हें सिर्फ इतना ही लिख देगा, तो तुम्हें समझ जाना है कि तीसरा जो अनुपात है वो 30 ही होगा। तृतीय अनुपात तब निकल जाएगा। ठीक है, चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ अनुपात में मतलब 6 5 और इस बार ये फिर से एक्स निकालना, लेकिन ये दोनों नंबर इस बार सेम नहीं है, इसलिए इसने चतुर्थ अनुपात बोला है। अगर यहाँ 5 होता है तो वो 21 लिख के भी नहीं देता, बोल देता तृतीय अनुपात निकाल लो इसका। ठीक है, करो। सत्रह 5, यानी कि 5 गुणा 21 बटे 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 7 पंजे 35, 35 बटे 2 मतलब 17.5। ठीक है भाई, अब समझ में आ गया ना मध्य तृतीय और चतुर्थ। चतुर्थ तो मतलब लास्ट वाला है ही, वो तो नॉर्मल सी बात है। इसी को तृतीय बोल देते हैं जब दोनों नंबर सेम हो। आगे सबका, चलो नेक्स्ट देखो। प्रथम अनुपात। प्रथम अनुपात मतलब पहला वाला x है, दूसरा 8 है, तीसरा नंबर 5 है और चौथा नंबर करो। चलो कितना आ गया? 2 कितना 16। यहां से दिखाई दे रहा है 2.5 दूनी 5, तो 8 दूनी 16। ठीक है, हो गए सबके? उतार उतार उतार। ठीक है, चलो क्वेश्चन करो। वो उतना ही है समानुपात में। ठीक है, वो अपने सारे क्वेश्चन उसी से हो जाएंगे, बस वो फॉर्मूला याद रखना है कि बाह्य पदों का, और वो मध्यानुपात वर्गानुपात। एक चीज और आ जाती है, एक चीज और देख लो। एक चीज और देख लो भाई, एक बात और है। मान लो तुम्हें a अनुपात b दिया हुआ है, कितना? 2 अनुपात 5। ठीक है, इसका वर्ग अनुपात निकालना है। नाम में ही छुपा हुआ है, वर्गों का अनुपात निकालना है, मतलब वर्गानुपात। ठीक है, वर्गानुपात मतलब वर्गों का अनुपात, मतलब 2 दूनी 4 और 5 पंजे वर्गानुपात। ठीक है, घनानुपात होता तो इनका क्यूब निकाल, मतलब घन निकाल के कर देते। ठीक है, वर्गमूलानुपात होता तो जो नंबर दिया उनका वर्गमूल निकाल के उसका अनुपात निकाल दो। तुम सब कर ही लोगे यार। ठीक है।